बढ़ाए के ए भैया मर्दन के बड़ा दुख कमाई के दें मेहरारू के चाहे जितना दे दें कमाई के चाहे जितना पहिराई उड़ाई दें कुल ही नहीं लेकिन कुछ मेहरारू ऐसे हैं इनकी मर्दन से हमेशा टेढ़ा ही रहा थी। ए भैया बड़ा दुख है घर द्वार छोड़ के परिवार छोड़ के परदेश कमाई जाता कोना मेहरारू कहा था कहना है रेलिया से चढ़ी के जहाजिया से उतरे पिया रंगनार गईले हो गई लेना कोनो समझदार मेहरारू को बड़ा दुख ऊ बताओ दीवा कि ना झुलनी बैरी और ना जहाजिया बैरी के बैरी हर दुल्हनिया कहा दीवा कहना है रेलिया ना बैरी जहाजिया ना बैरी ई पैसा हो बैरी देखा उधर से आप लोग सुना ने कि जबरदस्ती पत्थरे के सांपे के मुहे में जल दूध पेवर मेहरारू डालती है कि पी ले ये अंधविश्वास है। माता पिता अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। पिता एक ऐसा है बाबूजी माई अगर लड़का के लेता तो उलार के गोदी में ले गोदी तक उठाए लेकिन पिता अगर अपने बच्चे को लेता है तो कंधे पे बैठाता कंधे पे बैठाता इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं कि हमारा बच्चा हमेशा आगे रहे हमसे भी आगे जाए। जय भीम जय भारत जय समाजवाद। दुल्हनिया कहा दिया कहना है रेलिया ना बैरी जहाजिया ना बैरी ई पैसा हो बैरी ना आप लोगों को दे मनोरंजन रहा। अब देखिए
स्वर्गीय श्री दादा राम कैलाश वाले बाबूजी लोग बतावे जब मंच पे आवे दादा जब मंच पे आवे कपारे पगड़ी बांध ले एक हाथे करताल ले ले एक हाथे मोबाइल ले ले। हे सूरदास तब मोबाइल रही तब पैसा डाला बात करो। सूरज भैया हम कब के बात करत थे जब दादा गावत रहे तब मोबाइल नहीं चली रही तब दादा गावे और कुर्ता के खूंट पकड़ ले तो ओका मुरेर हाय 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 कहाँ सुने वाले मीत जरा ध्यान देना। ए भैया चौकी पे बैठे वाले चौकीदार होले जमीन पे बैठे वाले जमींदार होले गद्दा पे बैठे वाले गद्दार हो। सूरदास गद्दा बैठे वाले गद्दार तो तुम मर्दे गद्दवई पे ना बैठा है। हम रजाई के खोली पे बैठा हूँ। अच्छा तो रजाई के खोली बैठे वाले राजा होले। देखा ये राजा के शकल देख लिया भैया तब दादा गाँव है का गाँव है अरे काजा नहीं दे शहर वाली कजरा काजा नहीं दे आप श्रीमान अमरनाथ यादव उनके पुत्र जितेंद्र यादव आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद मिला। आपको प्रणाम सब भैयन के प्रणाम आशीर्वाद की आकांक्षा है। कहना है दादा गावे आप श्रीमान मनीलाल अध्यापक जी ग्राम सभा कांदी सांसों से आपकी ओर से 200 रुपए का आशीर्वाद मिला। आप गुरु हैं आशीर्वाद दे हम बच्चे अपनी कला में कामयाब हो। कहना है दादा गाँव है आन के बलमुआ के पेड़ा मिठाई जब दुल्हनिया के भाई हरे आए जाए तो भीतरे ले आई जाए बतिया सही कहा है कि भीतरे ले आई जाए के बतिया दादा कहाँ है आन के बलमुआ के पेड़ा मिठाई
आयोजक साहब वाह आप परम सद्य श्रीमान रामचंद्र यादव जी बाबा मास्टर साहब मास्टर साहब की ओर से ये 100 रुपए का आशीर्वाद मिला। वाह आपको प्रणाम, सब भैयन के प्रणाम, आशीर्वाद की आकांक्षा है। पेरियार ललई सिंह यादव जी के जन्म बाबू जी जब लड़का जन्माता तो जितना खुशी माई के हा उतना ही खुशी बबुओ के। उतना खुशी ममाऊ कहा सूरदास सही कहा था। यानी पूरा परिवार, पूरा खानदान, पूरा रिश्तेदार खुशी है कि पहिल बेटवा पैदा भवाला। इसीलिए कवि ने लिखा है, गौर करिएगा, कहना है कहाँ माता जान में है बुध जी, कहाँ रविदास जन्मे हो। अरे मोरे ललना कहाँ माता जान में है ललई सिंह, कहाँ कांसी राम जन्मे हो। में है ललई सिंह, कहाँ कांसी राम जन्मे हो। देखा भैया ई सोहर ओहर माई हरन के गीत दुई गोल बनाए हैं और दुई गोल में एक गोल सवाल करती है तो एक गोल जवाब देता है। सवाल है कहवा तो जन्मे है बुद्ध जी, कहवा रविदास जन्मे हो। ललना कहवा जन्मे ललई सिंह यादव, तो कहवा कांसी राम जन्मे हो। ई तो बड़की माई बाबूजी सवाल करे। बात छोटकी माई का कहत हो। छोटकी माई वही में बैठी है, जवाब देती। अच्छा, आप श्रीमान जगराम यादव जी, परिहार टेंट हाउस, अरे वाह राहुल भारतीय सकरा के धरती से आपकी ओर से 100 रुपया के आशीर्वाद मिला। अरे वाह सोहर पे न्यौछावर है। सोहर होई लगे या सहरा गीत होई लगे, अगर न्यौछावर ना आए तब बेकार हो तो खाली माना जाता। बाबूजी कहना है, छोटकी माई जवाब देती बा, का कहती बा, कहना है लुम्बनी में जान में है बुध जी, तकासी रविदास जन्मे हो। लुम्बनी में जान में है बुध जी, तकासी रविदास जन्मे हो। अरे मोरे ललना कठरा में जन्मे ललैया दो की रोपल रविदास जन्मे हो।
काशी रविदास जन्मे हो, कठरा में जन्मे है ललई सिंह, तो रोपड़ कांसी राम जन्मे हो। फिर बड़की माई सवाल करती है बाबूजी, 2 लाइन और सोहर है, ओके बाद बिरहा के नंबर है। बड़ी बढ़िया समाज है, आप लोग बड़ा भाव से और एकदम शांति से बैठ के बिरहा का आनंद लेता है। इतने गर्मी इतने उमस में अगर अपने अपने घरे होता कितना सृष्टि की रचना करते सूरदास जे करेला रहे मर्दे उहे न करी। कूलर पंखा लगाए के ओके सामने उलर के आराम से चैन के नींद सोते, यह नींद खराब ना करते। पहला है बड़की माई सवाल कर दिया, का कर दिया, काहे खातिर जाना में है बुद्ध जी काहे रविदास जन्मे चुनाव के समय रहा व्यस्त रहा ध्यान न दे। हाँ दुल्हनिया का ही ध्यान कम दे पावे, जितना नीक दुल्हनिया रहा सूरदास देखे रहा। मान लो भैया जौने दुल्हन के दुल्हा नीक मिल जाए अब मान लो जौने दुल्हा के दुल्हन नीक मिल जाए सूरदास दुल्हनिया बड़ी नीक है अपने दुल्हा से रिसियाई गई बताओ दिया कहा दिया कहना
सिंह यादव जी के पूरी जीवनी आपने सुना। जब आंदोलन छिड़ा था बाबूजी तो बहुत बड़ा योगदान था ललई सिंह यादव जी का। और किसका था? गौर करिएगा, एक छोट से बिरहा हमरे तरफ से आप लोगों के ऐतिहासिक बिरहा है बाबूजी। बात उस समय की है। अपना ये हिंदुस्तान 200 साल गुलाम था बाबूजी। 200 साल गुलाम था, गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ये गोरे जब हमारे देश में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो सबको गुलाम बनाते गए। और जब सबको गुलाम बनाते गए तो हमारे देश के वीरों के दिल में क्रांति की आग उठी और वो समझ गए कि अगर ये गोरे हिंदुस्तान में रह गए तो हिंदुस्तान कभी हिंदुस्तान नहीं होगा। कहा गया है बाबूजी, न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर नहीं सोची गई बातें तो इसमें नुकसान सबका है। अगर ये बातें नहीं सोची गई, अगर मिल गई नदियां, अगर मिल गई नदियां तो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में योगदान सबका है। इस लड़ाई में हमारे पूरे भारत देशवासियों का योगदान है बाबूजी। गौर करिएगा, कहना है का टुकड़ा ओरिजिनल है। वतन के सिपाही वतने पर मरेंगे, वतन के सिपाही वतने पर मरेंगे। ये झंडा तिरंगा गगन में उड़ेगा, वतन के सिपाही वतने पर मरेंगे। ये झंडा तिरंगा गगन में उड़ेगा। जर्रे जर्रे में एक भाव था, जर्रे जर्रे में एक भाव था। आजादी बिन जीवन का आनंद नहीं है, गुलाम बनकर जीना अब पसंद नहीं है। चढ़े अंग्रेज वीर क्रांति के निशाने में बंद आजादी थी जिगर के कैद खाने में। कहर ढाई उधर बंगाल वाली क्रांति थी, अंग्रेजों के खेमे में फैली अशांति थी। सतीश चंद्र, कहानी पे गौर करिए, कहानी के पहला पात्र सतीश चंद्र कौन थे? सतीश चंद्र बाबू सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी के लंगोटिया यार। हमरे बिरहा का शीर्षक है बिंदिया और बंदूक उर्फ आजादी के दीवाने सुभाष चंद्र बोस। हमरे बिरहा का शीर्षक है बिंदिया और बंदूक कैसे हुई, कैसे बनी बाबूजी। सतीश चंद्र बाबू सुभाष चंद्र बोस के लंगोटिया यार थे। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। एक 7 साल के बिटिया रहे जेकर नाम डॉली बतावा। उस 7 साल के बिटिया को भी पाल रहे थे और आजाद हिंद फौज के सिपाही
नहीं बीते। एक दिन नेताजी की मुलाकात सतीश चंद्र से हुई। नेताजी सबसे पहले पूछे कि सतीश चंद्र हमार डॉली बिटिया कैसे है। इतनी बात सतीश चंद्र सुनते हैं बाबूजी तो उनके आंखों में आंसू आ गया। अरे वाह। सुभाष चंद्र बोस नेताजी से कहते हैं कि नेताजी बेगर माई को बिटिया कैसे रही सकता। अब तो हम ही ओकर माई है और हम ही ओकर बाबू बाबू है। वाह। नेताजी कहते हैं अगले हफ्ते आऊंगा तो डॉली बिटिया से जरूर मिलूंगा। इधर समय बीतता गया बाबूजी। एक दिन सुभाष चंद्र बोस सतीश चंद्र के घर आते हैं। खान पीन हुआ, डॉली बिटिया को आशीर्वाद दिए, तीनों लोग सो गए बाबूजी। गौर करिएगा आधी रात के बेला नेताजी के मन घबराता उठकर बैठ गए। अजब अब नेताजी का मन घबराने लगा। नेताजी उठ के बैठ गए और जब उठ के बैठते हैं तो सतीश चंद्र से कहते हैं कि दोस्त मन घबरा रहा है, लगता है कोई होनी अनहोनी होने वाली है। हमको यहाँ से जल्दी स्टेशन छोड़ो, मैं यहाँ से जाऊंगा। डॉली बिटिया और सतीश चंद्र नेताजी को समझा रहे हैं कि आप सुबह होते चले जाइएगा, आधी रात के बेला आधी रात में मत जाइए। लेकिन नेताजी नहीं माने। लाख मना करने पर नेताजी को छोड़ने स्टेशन सतीश चंद्र आए हैं। पीछा अंग्रेज किए जो ही खबर पाए। सतीश चंद्र के लाख मना करने पर सुभाष चंद्र नहीं माने। सुभाष चंद्र नेताजी ना माने। आधी रात के बेला है बाबूजी। डॉली बिटिया सतीश चंद्र नेताजी को वर्धमान स्टेशन पे छोड़ने आए आधी रात में। तो जब वर्धमान स्टेशन पे छोड़ने आए तो नेताजी वहां का नजारा देखे तो अक्का बक्का होगा। वहां का नजारा क्या था? पुल के ऊपर अंग्रेजी पुलिस, पुल के नीचे अंग्रेजी पुलिस, पूरा वर्धमान स्टेशन छावनी में तब्दील हो गया। ये दशा जब नेताजी देखते हैं तो इस धरती माता से कहते हैं कि माँ लगता है तेरी सेवा यहीं तक लिखी है। लेकिन सतीश चंद्र सुभाष चंद्र बोस को भगा रहे हैं। 1 नंबर प्लेटफार्म पे गाड़ी नहीं है, 2 नंबर प्लेटफार्म पे गाड़ी है, उसका सिग्नल भी हो चुका है। सतीश चंद्र नेताजी को भगाते कैसे हैं? बिरहा में भाव कहना है। क्या बात है? सतीश चंद्र नेताजी से कह रहे हैं जल्दी निकल आए शेर, नहीं तो पापी है घेर। सुभाष बाबू देखले कमीना, गोली से सतीश जी के छेद दिहले।
साल के बच्चे के हाथों में बंदूक थमा दिया बाबूजी। वो बच्चा सतीश चंद के ऊपर 3 बार गोली चलाया। ताड़ ताड़ ताड़। नेताजी देख रहे हैं। चली नेताजी सुभाष चंद्र बोस देख रहे हैं, रो रहे हैं। गाड़ी चली जा रही है, में बैठे हैं नेताजी देख रहे हैं। कहना है डॉली बिटिया छूटल सारा लोग गवाही। सतीश चंद उसी वर्धमान स्टेशन पे बाबूजी देश के लिए शहीद हो। नेताजी चले जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं और ये दशा देखकर रो रहे हैं, सोच रहे हैं। इधर नेताजी रो रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, ना मैं यहाँ आता, ना ये हमको छोड़ने आते, ना इनको गोली लगती, ना डॉली अनाथ होती। बेगर माई के रही, अब बेगर बाबू के हुई। नेताजी चले गए बाबूजी। समय बीतता गया। हरिबंधु को भेजकर नेताजी डॉली बिटिया को अपने पास बुला लिए। लड़का खिलावे के समय ना, क्रांति की आग ठंडी होने लगी। नदिया जिला बाबूजी बंगाल में पड़ता है। उसी नदिया जिले से बिहार एकदम करीब में है। एक बंजारन नेताजी को अस्त्र शस्त्र पहुंचा रही थी। अस्त्र शस्त्र के मतलब बारूद और गोली। बंजारन के पास जाकर नेताजी उस बंजारन के पास गए और कहते हैं क्या? क्रांति की आग ठंडी हो रही है। उस बंजारन से नेताजी कह रहे हैं, खतरे में बाटे मोरे देश के भारतीय, खतरे में बाटे हिंदुस्तान। क्या खतरे में बाटे मोरे देश के भारतीय, खतरे में बाटे हिंदुस्तान। छाती मोर सहेज के जो गई हमारी हो, परिहाई बना कह रहे हैं नेताजी कि ये सिर्फ सतीश चंद की लड़की नहीं है, ये पूरे आजाद हिंद फौज की लड़की है। इसको बंजारन मैं तुम्हारे घर अपनी अमानत छोड़ के जा रहा हूँ। और क्या कहते हैं नेताजी? कहना यही, डॉली बिटिया के नहीं होके परेशानी, टाइम टाइम से भेजा राह भर जापानी। धीरे धीरे बीता 7 साल के समैया, डॉली बेटी हो गई सना।
उस बंजारन के घर डॉली बिटिया को छोड़ के इधर नेताजी चले आए बाबूजी। समय बीतता गया, 7-8 साल बीत गया, लड़ाई लड़ते नेताजी को। एक दिन अचानक उस बंजारन से मुलाकात हो गई नेताजी की। तो नेताजी बंजारन से कहते हैं कि बंजारन, हमार डॉली बिटिया कैसे है। जब इतनी बात उस बंजारन को सुनने को मिली तो बंजारन मुस्कियाए देश बाबूजी। कहा था नेता जब बंजारन कहा कि नेताजी बिटिया से आन हो गई बा, कहा तब कहा जब बिटिया से आन हो गई बा तो नेताजी देर मत करिए। बंजारन बोल रही है कतो अच्छा घर पर देख के वो बिटिया के हाथ पियर कर। नेताजी बंजारन की बात मान के बाबूजी एक सुंदर घर पर देख के शादी फिक्स कर दिए। अब पूरा आजाद हिंद फौज आया उस बंजारन के घर। बारात आवे वाली है। एक लाइन वीर से कहना है, सही है। अरे जुटले आजाद हिंद फौज सेवकाई में, अरे देशवा के वीर जुटे, अरे देशवा के वीर जुटे बेटी के विदाई में। देशवा के वीर नेताजी शादी रख दिए। बारात आवे के तैयारी होता। दुल्हा के हा कवि को लिखना पड़ा, दुल्हा प्रभाकर बारात लेके आइले। बिटिया के हाथ उनके हाथ में धरैले। अरे उचित दहेज दिहले, उचित दहेज दिहले गांठिया जोराई में। देशवा के वीर बेटी के विदाई में। बारात आई गई बाबूजी। बाराती के स्वागत घराती करा, खान पीन चलाता। शाम की रस्म पूरी हो गई, सबेर हो गया। तब सबेर बाद ब्याह हो गया प्रभाकर के साथ डॉली के। विदाई के रस्म चला था। उसी समय अंग्रेजों का नया मेजर आया था। नाम बताया गया विलियम होम। उसी रास्ते से जा रहा था, जैसे ही टेंट उंट लगा है आप लोग बैठा है, उसी रास्ते से जा रहा था तो देखता है कि ये टेंट लगा है, ये बाजा है, ये लोग बैठे हैं, ये खान पीन होता, गीत गवा नहीं चलाता। तो एक सिपाही से अपने पूछा था कि ये बताओ यहाँ क्या हो रहा है। तो उसका सिपाही कहता है कि सर चलिए कुछ मत बोलिए, यहाँ बारात आई रही, विदाई के रस्म चला था। तब तो विलियम होम्स कहता है ओ कुछ पासा फेंकना पड़ेगा। पासा क्या फेंका, क्या कह रहा है, कहना है। पासा फेंक रहा है वो अंग्रेजों का नया मेजर। दिया नया मेजर खबर भेजा
बंगले पे जाई और जब बसियौड़ा हो जाए तब वो अपने ससुराल जाए। हरिबंधु के पास ही खबर पहुंची और वो सिपाही कहता है कि जल्दी बताओ, यस या नो का जवाब दो, नहीं तो मैं अंग्रेजी पुलिस और बुलवाऊंगा। हरिबंधु गए नेताजी के पास बाबूजी और मुंह बनाए के बिचकाए के कहे लगे नेताजी डोला मांगा था। नेताजी कहाँ डोला मांगा था तो डोला दई दा। हरिबंधु कहे नेताजी जौने बिटिया के सीने से लगाए के पाला आज बिटिया के कसाई के हाथ दे देवा। नेताजी बोले हरिबंधु हमने कहा कि डोला जाई ना की डाली। कहना है अरे लाल लाल अखिया भइल खून के रंगाई में देशवा के वीर जुटे, देशवा के वीर जुटे बेच के विदाई में। हरिबंधु से नेताजी कहा जाके कह दो कि डोला पहले उनके बंगले पे जाई। वो सिपाही गया कहता है कि सर चलिए संदेशा आया है कि डोला पहले आपके बंगले पे जाई, जब बसियौड़ा हो जाए तब वो अपने ससुराल जाए। घर बाबूजी जोने कच्छ में डॉली बिटिया रही दुई मेहरारू और नौनिया, जोने कच्छ में डॉली बिटिया सजत रही। नेताजी वो कच्छ में गए डॉली बिटिया को हटाई के 2 घंटा बाद नेताजी वो कच्छ से बाहर निकले। अरे मर्दाना बोला वंदे मातरम, मर्दाना बोला वंदे मातरम, दुश्मन के छाती पे चढ़ के जाए मर्दाना बोला वंदे मातरम, दुश्मन के छाती पे चढ़ के जाई डोला। 2 घंटा बाद नेताजी जब कच्छ से निकले तो जौन कहार रहे डोला ले जाए वाले देखत हैं नेताजी के चौलरिया लगा है में। कहना है जगहिया नेता बनले दुल्हिया ना। तो कहार देखत है कि कितना बड़ा नीक लागत है। देखा ये श्रृंगार रस के भाव है, कवि ने लिखा है। कहना है क्या बात है कजरा रखिए ने बीच लगवले, कजरा रखिए ने बीच लगवले, हिंदी वाला साज सजवले। लचके कमर मज
जवनिया मद मातल बा जामल जैसे दहिया, सिपहिया नेता बनने दुल्हिया ना। ए बाबूजी 16 श्रृंगार नेताजी के ऊपर सोहा था। दोनों कहार पूछा था नेताजी से कि नेताजी इतना सजा धजा हा मर्दे, इतना नीक तू लागा था, काजर लगाए हा, लाली लगाए हा, बिंदिया लगाए हा, तू वह जाए के का करबे? तब नेताजी कहे कि ई बताओ यही कई के दिखाई दे या ऐसे ही बताई दे? दोनों कहार कहे महाराज अगर कई के दिखौबे तो डबल गांजा पिए के ऐसे ही बताई दे। तब नेताजी बता रहे हैं, क्या बताते हैं, कहना है नेताजी कह रहे हैं हरिबंधु से और दोनों कहारन से, अरे खूब मनई में कस के जकड़ के सुहाग रतिया ओकर छतिया पे चल के। के चल दिए बाबूजी। इधर डोली विदा हो गई है। विलियम होम्स अपने बंगले पे जाके नहाए ओहाई के सेंट वोंट मार के एक पैक मारे भाई और दोनों सिपहियन के कहा था कि अबे सालों डोला क्यों नहीं आया? उन्होंने दोनों सिपाही कहा था कि सर संदेशा मिला है कि डोला आएगा तो आएगा जरूर, थोड़ा इंतजार करिए। इधर होत का है, कहना है चल। नदिया के तीरे जब पहुंचले बा डोलावा, अरे बंगला से जंगला दाके दो गलावा, सुहाग रतिया अरे छतिया पे चल और दोनों कहार डोला लेके पहुंच गए। और गरियावा था दुई पैक मारे, कहा था अबे सालो डोला क्यों नहीं आया? और दोनों सिपाही खड़ा हैं गेट के, कहा सर इंतजार करिए डोला आएगा। और जब दोनों कहा डोला लेके पहुंचे, डोला रखे, और जब डोला में से नेताजी पहल पांव जमीन पे रखे तो बोला छन्न से। नेताजी डोला से जब उतरे खड़े हुए तो देखें 6 फीटा, भाई 6 फीट के रहा भाई सजा धजा है। वो दोनों सिपाही आपस में खोदत है। देख के नेताजी कहा ये भाई या देख कितनी नीक मेहरारू, मेहरारू तो बहुत देखा लेकिन आगे के कोई हवा इंजन बहुत जोर में करो। ये भैया दोनों सिपाही कहाँ जाए दे यार, सवेरे से ही गरिया होता है। नेताजी गए और जब नेताजी दरवाजे के गेट के पकड़ के खड़ा हो गए तो देखा था नेताजी के लाली ओली लगी यहाँ, वो बाजू हा साड़ी पहने ने है तो देखा था तो एक पैक और मार लेस कहा है मैं कब से आपका इंतजार कर रहा। अरे वाह आओ मेरी
नेताजी के ऊपर लपक के पकड़ता है। नेताजी पकड़े 3 पैक लगाए रहे, लुड़मुड़ात रहबे बा। नेताजी पकड़ के बाह मुरेर के हुमकिन तो दे कहां सारे बहुत दिना से तका रहे, आज तय मिले। इधर नेताजी विलियम होम्स से लड़ रहे हैं और उधर डॉली पहुंच गई प्रभाकर के घर। बाबूजी जब मेन वाली रात आई है तो प्रभाकर वो बढ़िया सेंट उंट मारे है। डॉली बिटिया सेज पे बैठी है तो दिखा बतावा था अल्लाह कहना अपन रूपवा बनावे देश के बचावे खातिर क्रांतिकारी वीरवा दुल्हन के भेसावा बनावे श्रीमान ये हमारे डॉली प्रभाकर के भावना आयल बा सुहाग रात भरी घूंघटा उठा के कहे सुन रे सजनिया, अरे घूंघटा उठा के कहे सुन रे सजनिया, पूरा होई गईले आज मोरे रामा। प्रभाकर डॉली का घूंघट उठाकर देखता है चांद सा चेहरा तो कहता है ओ ये चांद सा चेहरा हमारे लिए बहुत लकी है। जानती हो रानी ये सो आराम, ये गद्दा, ये बंगला, ये गाड़ी मैंने कैसे कमाया है। मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करता हूं, यानी देश के गद्दार है, हिंदुस्तान से गद्दारी करा और कह रहा है प्रभाकर डॉली से कि आज हमारे मन का अरमान पूरा हो गया। डॉली बोली क्या और क्यों? तब कहता है प्रभाकर नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस को मारने के लिए मैं बहुत दिनों से पीछा किया था, लेकिन आज खुदा शेर के गुफा में गया। एक बार तो जानती हो वर्धमान स्टेशन पे सुभाष चंद्र बोस को मारते मारते कौन मारा गया था? मेरे हाथों से सतीश चंद्र बोस यानी उनका दोस्त। जब इतनी बात डॉली सुनती है बाबूजी तो सेज से खड़ी हो गई और कहती है कि अरे एक तो ये देश के गद्दार है और दूसर ये हमारे पिता के कातिल है। यानी जवन 16 साल के बच्चा हमारे पिताजी के ऊपर 3 बार गोली चलाए रहा स्टेशन पे, वर्धमान स्टेशन पे। आज वही के साथे हमार शादी भैया है। ये तो बहुत गड़बड़ है। डॉली मन ही मन सोच रही है कि ऐसे देश के गद्दार के साथ डॉली रहना नहीं पसंद करेगी। नीचे मुड़ी करके प्रभाकर बतावा था इधर देखिए नेताजी विलियम होम्स से लड़ रहे हैं, उसकी कमर तोड़ रहे हैं। इधर डॉली क्या कर रही है? खड़ी हुई, घूंघट घूंघट हट गया, चुनरी फैले चली गई और उसी दीवार पर तलवार टांगी थी। तलवार निकालती है
इधर ऊपर देखता है तो कहता है ताली वाली तलवार चला दी गर्दन पे, धड़ और शीश अलग हो गया। बिरहा वही है। ए भैया, इधर डॉली प्रभाकर के मौत के घाट उतार कर कमर में चुनरी बांध के खून का टीका लगा के सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी को खोजने के लिए चल देती है बाबूजी। और इधर सुभाष चंद्र बोस विलियम होम्स के मार के नदी में कूद गए। बहते 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 किनारे लगे जब तो देखे एक दिया उनकी तरफ चला आ रहा है। धीरे धीरे जब वो दिया पास आया, डॉली लालटेन लेकर नेताजी को खोज रही है और रो रही है। नेताजी के पास जब वो दिया आ गया, अंधेरा तो रह गई बा, तो नेताजी कहते हैं कौन? डॉली नेताजी की आवाज पहचान गई, जाके सामने खड़ी हो गई, लालटेन चेहरे के सामने खड़ी कर लेती है और कहती है कि बाबूजी मैं आपकी बिटिया डॉली। देखते हैं नेताजी खून का टीका माथे पर, कमर में चुनरी है। कहते हैं कि बेटी ये क्या है? तब रो रो कर डॉली बिटिया नेताजी को बता रही है कि बाबूजी आपने पिता से बढ़कर पिता का धर्म निभाया है, लेकिन रच के चूक हो गई बाबूजी। जौने के साथ हमारे आप बियाह करे रहे वो जानते हैं कौन था? नेताजी बोली कौन? डॉली कहती है जो वर्धमान स्टेशन पे 16 साल का बच्चा पिताजी के ऊपर 3 बार गोली चलाया था और कोई नहीं, प्रभाकर था। मैं उसको मौत के घाट उतार के आ रही हूं। इधर डॉली रो रही है और सारी दास्तां बता रही है। एक शब्द नेताजी से डॉली ऐसी बात बोली, बाबा क्या बोलती है? बंधन होई कब हूँ इनकलाबी बोलिया, बनके खेलनी रे जोगिनिया लहू के होली। जितना अधिकार इस देश को आजाद कराने में लड़कों का है, उतना ही अधिकार इस धरती माता को आजाद कराने में बेटियों का है। कह रही है नेताजी से, पुलिस पड़ी है आपके पीछे, लीजिए मेरा ड्रेस, यहाँ से निकलिए बाबूजी, अरे बदल के मेरा भेष, देश के तबई बचे हैं पनिया लहू के होलिया। डॉली नेताजी से कह रही है बाबूजी कि बाबूजी ये अंग्रेजी पुलिस आपके पीछे पड़ी है, हिंदुस्तान को आपकी जरूरत है, इस धरती माँ को आपकी जरूरत है। आप अपना ड्रेस हमको दे दीजिए, हमारा ड्रेस आप ले लीजिए और भेष बदल के यहाँ से चले जाइए, हिंदुस्तान को आपकी जरूरत है। नेताजी कहे नहीं बिटिया हम ऐसे ना करब, जिद पे अड़ी है डॉली। नेताजी देख रहे हैं अक्का बक्का है और कहते हैं तो सतीश चंद्र की ही लड़की ना, जैसे सतीश चंद्र जिद्दी था वैसे डॉली जिद्दी है। कहना है धन धन भारत की धरती, अरे धन धन जन्म तोहार, पहन के कपड़ा डॉली के तब नेता हुए फरार, तो गरजल अंग्रेजी संगी
धन धन भारत की धरती, धन धन जन्म तुहार। वाह पहन के कपड़ा डाली के तब नेता हुए फरार। अरे वाह गरजल अंग्रेजी संगिनिया लहू के होलिया। वाह संगिनिया के मतलब अंग्रेजी संगिनिया के मतलब अंग्रेजी बंदूक। वाह जब नेताजी अपना कपड़ा उतार कर डॉली को दे दिए, डॉली झाड़ी के पीछे गई, नेताजी के कपड़ा पहनकर अपना कपड़ा उतार के नेताजी को दे देती है। नेताजी वहां से चले जाते हैं बाबूजी। अंग्रेजी पुलिस पीछा कर रहे थे, आए देखे, सोचे ये सुभाष चंद्र बोस। इतनी गोली, इतनी बंदूक उस डॉली के शरीर के ऊपर चलाए, इतनी गोली लगी, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। लेकिन धन्य है मेरे देश की लड़कियां, वाह इस देश के लिए वो डॉली शहीद हो गई बाबूजी। लेकिन मुंह से उफ तक ना निकला। बारे मेरे देश की लड़कियां, ऐसे वीरांगना को मैं नमन करती हूँ, ऐसे वीर सपूतों को मैं नमन करती हूँ, जिनके जरिए ये देश आजाद हुआ, हम सब यहाँ पे हैं। ये तो रहा बिरहा, विद्या और बंदूक उर्फ आजादी के दीवाने बाबू सुभाष चंद्र बोस। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल की माया। कथन करे कवि चंद्रिका, जोड़े कोई ना पाया। मर्दाना बोला वंदे मातरम, मेरे देश की लड़की पहन के वर्दी हो गई पुलिस में भर्ती। मेरे देश की लड़की, मेरे देश की लड़की पहन के वर्दी हो गई पुलिस में भर्ती। मेरे देश की लड़की, बार मेरे देश की लड़कियां आज लड़कन से कम नहीं यहाँ। कजनी कितना मेडल जीत के आई है। पीवी सिंधु के देखला, साक्षी मलिक के देखला, अंतरिक्ष में कल्पना चावला गरहीन बतावा जाता प्रथम महिला। लेकिन तब वो बिटिया बेटवा में भेदभाव रखा गवा भैया। कैसे? अब वहीं अगर बेटवा हो जाए तो मोछा टाइट हो जाए, बाबा हरिन के मोछा टाइट हो जाए, छठीन से मुहार झांके लगे। अपने बेटौना से पूछी, बाबा नतीवा हमार के का पढ़ावा? तो का पढ़ावा कि अपने माई के पढ़ावा, अपने मम्मा कितना पढ़ा हो। सूरदास ले ही बाबा हरे तो बड़ा चुनहाई के बतिये ही नतीवा से कहीं तू हमार करेजा, तू हमार नाती है, तू बड़ा होई के कहा बनबे? डीएम बनबे, एसडीएम बनबे, कलेक्टर बनबे, कंडक्टर बनवा। सूरदास हम एक चूड़ी चढ़ाए है तो एक चूड़ी गिरा हुआ, वो के तनका 22,000 हो। हाँ ऐसे बताए है क्यों? अरे भैया अब वहीं अगर बिटिया हो जाए तो ललाई पहाड़ टूट पड़ी। सही कहा था बाबा हरे पहाड़ के नीचे दबाए जी माला पतोहिया दाऊ दे लैला बाबू तनी खिलाए ले इहो तोहार नाती ने लही तो नतिनिया बड़े टुकुर टुकुर देखी ही, अपने मन से और नतिनिया से बतियाई ही। कहीं तू बड़ी नीक हो, काहे आऊ है, का करई आऊ है, लूटे आई हो, तोहार का नाम धई देई, लुटना धई देई, मर जातियू 6-7 लाख रुपया हमार बच जा। महिंद्रा ट्रैक्टर ले ले। सूरदास चला बोले। मेरे देश की लड़की माई से भड़की, मांगे मोबाइल वाली। मेरे देश की क्या बात है जय सूरदास। मेरे देश की लड़की, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अगली पार्टी से मिलेंगे।